हेलो एवरीवन। इस वीडियो को अंदर से हम बात करने वाले हैं ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में कि आखिर जो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है वो मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से आती है, इसके अलावा इसका क्या यूज होता है, अगर हमारे शरीर में ऐसे क्या कंडीशन देखने को मिलेगी तो हम ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज करें। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, देखो इसके मार्केट्स में बहुत सारे ब्रांड्स नेम आते हैं, जैसे कि ट्रेमाजेक जाइडस का ब्रांड नेम है, ट्रेमा शुर एल्किम का है, डोलट्रेम सिप्ला का ब्रांड नेम है, ट्रामाडोल सनफार्मा का ब्रांड नेम है। तो और भी अलग अलग कंपनियां रहती हैं जिनके अपने अपने ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट, राइट। जो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है आखिर उसका कौन से क्लास की ड्रग है वो ड्रग है ओपियोइड एनाल्जेसिक क्लास की ड्रग है, राइट। बात करें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये एक प्रकार का म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, राइट। इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड रीअपटेक ऑफ नोरेफिनेफ्रिन को, राइट। और इसके अलावा अल्टर करता है पेन परसेप्शन इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जो पेन सिग्नल्स हैं उनको अल्टर करने का काम करता है। तो ये कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। जो सेरोटोनिन है और नोरेफिनेफ्रिन है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा, राइट। तो कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये यूज किन चीजों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, तो उसके बारे में देखिए। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो है, अब उसका यूज आखिर शरीर में ऐसी क्या चीज देखने को मिलेगी, ऐसे कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो मॉडरेट टू शिवर पेन, जब भी शरीर में पेन देखने को मिलेगा, जैसे कि पेट दर्द, बदन दर्द हो सकता है, मतलब पूरे शरीर में दर्द टाइप से महसूस हो रहा है तो हम ट्रामाडोल को दे सकते हैं। पेट दर्द हो रहा है अगर किसी पेशेंट को, तो पेट दर्द हो रहा है या स्टमक क्रैम्प्स हो रहा है, इस कंडीशन में हम ट्रामाडोल को दे सकते हैं क्या, देते ही है, राइट। कमर दर्द, कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है किसी पेशेंट को, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। घुटनों का दर्द है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो ये दर्द बना रहता है, इस कंडीशन में भी हम इसे देते हैं। मांसपेशियों का दर्द है, पूरी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, दर्द महसूस होता है, ट्रामाडोल को दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जब भी ऑपरेशन के बाद अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा है, राइट, जो टाके वगैरह है उनमें दर्द हो रहा है, सो इसे दी जाता है ट्रामाडोल को, राइट। पेन से रिलीज कराने का काम करता है, एनाल्जेसिक है। इंजरी रिलेटेड पेन, और कोई पेशेंट एक्सीडेंट वगैरह हो गया या मोच वगैरह आ गई या इंजरी वगैरह हो गई है शरीर में, उस कंडीशन में ट्रामाडोल को दिया जाता है। कैंसर पेन, यानी कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हैं जिनको पेन महसूस होता है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए भी ट्रामाडोल का यूज किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है किसी पेशेंट्स में, तो हम ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज करते हैं। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का डोज आखिर कौन सी स्ट्रेंथ में आता है, इसे हम इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं प्लस इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, राइट। और ये 50 ml से लेकर 100 mg की स्ट्रेंथ में आता है, राइट। बात करते हैं कि आखिर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो साइड इफेक्ट की हम बात करें तो नोजिया, यानी कि मिर्जाइव टाइप से लगेगी किसी पेशेंट को, वोमिटिंग यानी कि उल्टिया टाइप से लगेगी किसी पेशेंट को। इसके अलावा डिजीनेस, डिजीनेस जैसी फीलिंग होगी, राइट, ड्रोजीनेस जैसी फीलिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको स्टमक क्रैम्प्स होगा, राइट, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको बदे टाइप से लगेगा, राइट। तो इसके अलावा स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत आएगा, राइट। तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं क्या, मिलते ही हैं। ट्रामाडोल को आखिर हम ड्रग जो इंट्रैक्शन है, यानी कि कौन से ड्रग्स के साथ इसे नहीं देना चाहिए, बेंजोडाइजेपिन्स के साथ नहीं देना चाहिए जो पेशेंट्स अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कंडीशन में भी नहीं देना चाहिए इसे, राइट, क्योंकि सीजर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है। हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि किन पेशेंट्सों को ये नहीं दिया जाना चाहिए। एलर्जी टू ट्रामाडोल, अब जिन पेशेंटों को एलर्जी है ट्रामाडोल से, उन पेशेंटों को देने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर अस्थमा, कोई पेशेंट ऐसा है जिसे सीवियर अस्थमा है, उन पेशेंट्स को भी ट्रामाडोल को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। रेस्पिरेटरी इश्यूज, ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई इश्यूज है, इन पेशेंटों को देने से अवॉइड करना चाहिए ट्रामाडोल इंजेक्शन को। इसके अलावा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो अल्कोहल जो कंज्यूम करता है ज्यादा मात्रा में या उसके साथ कोई टॉक्सिसिटी हो गई किसी पेशेंट को, इस कंडीशन में देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। बिलो 12 ईयर्स के नीचे के जो बच्चे हैं उनको भी ट्रामाडोल को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा हम बात करें कि फैमिली सीजर हिस्ट्री, अगर कोई पेशेंट्स है जो सीजर हिस्ट्री चली आ रही है, इन पेशेंट्सों को भी ट्रामाडोल को देने से अवॉइड किया जाए। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन लेने के बाद
कुछ वार्निंग एंड प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल को, मतलब अगर ट्रामाडोल इंजेक्शन आपने ले लिया है तो अल्कोहल आप कंज्यूम ना करें। अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग को, आपने ट्रामाडोल लिया है या लगवाया है तो ड्राइविंग करने से अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो ऑल अबाउट हमने ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में जाना है, कि आखिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कौन सी क्लास की ड्रग है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह है, वगैरह वगैरह क्या है, मैकेनिज्म और उसका एक्शन क्या है, ये चीज। और वार्निंग्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, राइट, ये सब चीज हमने जानी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऑल अबाउट आपको ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में जानने को मिला हो। हम और भी सारी ड्रग्स के बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है यार भाई, मैं कहना चाहता हूँ स्टार्टअप, राइट। क्योंकि जो मेडिसिन है मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे से महंगे दाम पे है, क्योंकि 60% पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती मेडिसिन, बिकॉज अननेसेसरी हायर प्राइस है ब्रांडेड मेडिसिन की वजह से। क्योंकि मेडिसिन का पेटेंट जब खत्म होता है ना, जो इथिकल है, तो सारी मेडिसिन जेनरिक में शिफ्ट हो जाती है। बट जेनरिक में कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, तो हम अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे, जेनरिक मेडिसिन की शुरुआत करेंगे। आप सपोर्ट बना के रखना गाइस, इसलिए आपका भाई कंटेंट क्रिएट कर रहा है ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। भाई मैं चाहता हूँ कि 40 करोड़ लोगों तक मैं पहुंचूं। इसके साथ में 60% जो पॉपुलेशन है जो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको हम अफोर्डेबल सफल दाम मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे गाइस। आपका भाई एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट बना करके रखना। ऑल्दो अभी 1000 सब्सक्राइबर है, बहुत जल्दी 1 लाख पे पहुंचेंगे, 1 मिलियन पे पहुंचेंगे, राइट। धीरे धीरे किसी चीज की इंप्रूवमेंट होती है, शुरुआत छोटी है पर विजन बड़ा है गाइस। सपोर्ट बना करके रखना, एक दिन तहलका मचाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।